Students, Maths Zone, Class 12th, Chapter 13 in Exercise 13.3। तो इससे पहले देखें जो इसमें हम जनरली स्टडी करेंगे बीज थ्योरम पे हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो एक जॉन्स जो बीन मैंने इनका बीज नेम है, फेमस मैथमेटिशियंस थे। सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ फाइंडिंग रिवर्स प्रोबेबिलिटी बाय यूजिंग कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। मतलब हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से रिवर्स प्रोबेबिलिटी क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। ओके, द फॉर्मूला डेवलप्ड बाय हिम एज नोन एज बीज थ्योरम। ओके, तो इससे पहले हम पहले प्री डेफिनेशन से डिस्कस करेंगे, जैसे पार्टीशन ऑफ ए सैम्पल स्पेस। सो ये सेट ऑफ इवेंट्स हैं, जैसे E1 E2 डॉट डॉट En is set to represent a partition of the sample space F if इनका इंटरसेक्शन क्या हो, फाई हो, EI इंटरसेक्शन EJ that is no elements common in them। ओके, तो पार्टीशन हो गया। और या सेकंड केस में जो इनका यूनियन होगा E1 यूनियन E2 यूनियन En that is सैम्पल स्पेस ही होगा। तो पहले वाली कंडीशन में जो कंडीशन थी इंटरसेक्शन, ये डिसजॉइंट वाली कंडीशन है। सेकंड वाली कंडीशन देंगे तो ये आपने क्लास 11th में भी देखी हुए एग्जॉस्टिव। ओके, एंड थर्ड प्रोबेबिलिटी आई ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल i इक्वल्स 1 to n। तो यहाँ पे हैव नॉन जीरो प्रोबेबिलिटीज। ओके, तो इसके आगे देखें थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। तो थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी क्या है कि लेट E1 E2 डॉट डॉट En बी ए पार्टीशन ऑफ सैम्पल स्पेस एंड सपोज दैट each of the events E1 E2 dot dot En has non-zero probability of occurrence. Let A be any event associated with S, then probability equals probability E1 probability A upon E1 plus probability E2 probability A upon E2 plus dot dot probability an probability A upon an। तो इससे से देखें आप बेस थ्योरम डिफाइंड होगी। तो जो बेस थ्योरम है, बेस थ्योरम इफ E1 E2 डॉट डॉट En आर n नॉन जीरो एम्प्टी इवेंट्स, मतलब ये नॉन जीरो हैं, एम्प्टी इवेंट्स हैं, विच कंस्टिट्यूट ए पार्टीशन, नॉन एम्प्टी होंगे, विच कंस्टिट्यूट ए पार्टीशन ऑफ सैम्पल स्पेस एस, जहाँ पे सैम्पल स्पेस का पार्टीशन किया गया है E1 E2 डॉट डॉट En इवेंट्स में, आर पेयर वाइज डिसजॉइंट, ये पेयर वाइज डिसजॉइंट भी है, मीन्स E1 इंटरसेक्शन E2 करेंगे, सो डैट इज 5 एंड E1 यूनियन E2 यूनियन डॉट डॉट En इक्वल्स एस, और इनका एग्जॉस्टिव होंगे, एंड इज एनी इवेंट ऑफ नॉन जीरो प्रोबेबिलिटी, और ए क्या होगा, एक नॉन जीरो इवेंट होगा प्रोबेबिलिटी का। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी EI अपॉन ए, ओके, इक्वल्स क्या होगा, प्रोबेबिलिटी EI प्रोबेबिलिटी A अपॉन EI। तो देखें यहाँ पे जो आपको फाइंड करना होता है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी EI अपॉन ए, तो EI देखो न्यूमरेटर में आएगा प्रोबेबिलिटी EI, प्रोबेबिलिटी इसका रिवर्स A अपॉन EI, कंडीशनल A अपॉन EI है तो रिवर्स EI अपॉन ए। ओके, नीचे टोटल आएगा, मीन्स टोटल यदि 2 कंडीशंस हैं, 3 इवेंट्स हैं, जितने भी इवेंट्स होंगे उनका सम आएगा, क्योंकि फेवरेबल अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो देखें यहाँ पे हम एक्सरसाइज में अभी इससे डिस्कस करेंगे। इससे कुछ रिमार्क्स हैं जो आप देख सकते हैं कि E1 E2 En क्या है, डैट इज़ हाइपोथेसिस, EI कॉल्ड द प्रायर प्रोबेबिलिटी ऑफ द हाइपोथेसिस, और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी EI अपॉन ए इज कॉल्ड पोस्टीरियरी प्रोबेबिलिटी ऑफ द हाइपोथेसिस। ओके, तो देखें यहाँ पे एक्सरसाइज 13.3। तो देखिए यहाँ पे एक्सरसाइज 13.3 क्वेश्चन नंबर 1, एन अर्न कंटेन्स 5 रेड एंड 5 ब्लैक बॉन्स। एक अर्न है जिसमें 5 रेड हैं और 5 क्या हैं, ब्लैक बॉन्स हैं। ओके, इसके बाद ए बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम, यहाँ से आपको एक बॉल निकालनी है, ड्रॉ करनी है, ठीक है, जिसमें 5 रेड और 5 ब्लैक हैं। इट्स कलर इज नोटेड एंड इज रिटर्न टू द अर्न, मतलब आपने बॉल निकाले, उसका कलर नोट किया
और फिर वापस यहीं पुट कर दी। ओके, मोर ओवर 2 एडिशनल बॉल्स ऑफ द कलर ड्रॉन आर पुट इन द अर्न। अब ये कह रहा है कि 2 एडिशनल जो आपने कलर की बॉल निकाली, माना पहले 10 बॉल में से आपने रेड निकाली। ओके, रेड निकाली, उसका कलर नोट किया, रेड था, उसके बाद उसे रख दिया और उसी कलर की 2 बॉल और ऐड कर दी। ओके, आर पुट इन द अर्न एंड देन ए बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम। फिर एक बॉल आपने रैंडमली निकालनी है। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी डैट द सेकंड बॉल इज रेड। तो आपको बताना है कि जो सेकंड बॉल निकाले उसकी रेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो देखें यहाँ पे फर्स्टली यदि आप अर्न में देखें 5 रेड हैं 5 ब्लैक, टोटल 10 बॉल्स हैं। ओके, पहले रफली इसे समझ लें। ओके, 10 बॉल्स टोटल है। 10 में से माना आपने एक रेड निकाला। ओके, उसका रेड है, रेड निकाला, तो रेड निकालने की प्रोबेबिलिटी आप फाइंड कर लेंगे क्योंकि रेड 5 हैं टोटल। फर्स्ट केस में यदि देखेंगे 5/10 हो गया, 1/2 हो गया। या ब्लैक निकला तो ब्लैक की भी क्या होगी 5/10 ही होगी, 1/2 होगी। अब देखो, यदि फर्स्ट आपने रेड निकाला तो आपने 2 रेड और ऐड कर दी, 7 रेड हो गए, 5 ब्लैक, टोटल 12 हो गए। ओके, अब सेकंड ये कह रहा है कि रेड निकालने की प्रोबेबिलिटी। तो देखो यहाँ से जब सेकंड आप रेड निकालेंगे, रेड 7 हो गए होंगे और ब्लैक 5 ही रहेंगे। ओके, यही होगा। और ये भी हो सकता है कि यदि पहले वाले में ब्लैक आया हो तो ब्लैक 7 हो गए होंगे, रेड 5 ही रहे होंगे। ये 2 केस अराइज होंगे यहाँ पे। ओके, तो ये कह रहा है कि सेकंड भी रेड आने की प्रोबेबिलिटी। अब सेकंड में रेड के लिए 2 कंडीशंस हो गई। एक बार तो रेड 7 हो जाएंगे, यदि रेड पहला निकला हो 2 रेड ऐड करेंगे, 7/12 हो गया। अब माना पहला ब्लैक निकला हो तो ब्लैक 7 हो जाएंगे, रेड 5/12 हो गया। ओके, तो अकॉर्डिंग टू दीज 2 कंडीशन केस फर्स्ट। ओके, सो S1 5 रेड बॉन्स एंड 5 ब्लैक बॉन्स, टोटल जो आपके पास पहले केस में सैंपल्स हैं 10 है। तो रेड निकालने की प्रोबेबिलिटी की फेवरेबल 5 है, रेड के फेवरेबल अपॉन टोटल आउटकम्स। ओके, 5/10 ये रेड निकालने की प्रोबेबिलिटी। ब्लैक की भी देखेंगे तो 5/10 ही होगी, लेकिन यहाँ पे हमें रेड की ही कंडीशन से देखनी है। ओके, दोनों इक्वल्स होंगे। अब देखें, नाउ आफ्टर एडिंग 2 balls ऑफ द सेम कलर, that is when the first draw gives a red ball. 2 additional red balls are put in the urn and that contents are 7। क्योंकि 2 रेड आप रेड पहले निकली, फिर आपने 2 रेड और ऐड करने हैं, तो टोटल 7 रेड हो गई, 5 ब्लैक बॉल्स। when the first draw gives a black ball, अब हो सकता है कि पहले ब्लैक निकली हो तो 2 एडिशनल ब्लैक बॉल ही आप रखेंगे उसमें, क्योंकि जो निकला वही रखना है। पुट इन द अर्न, तो यहाँ पे रेड आपकी 5 रहेंगी, ब्लैक 7 हो जाएंगी। तो टोटल बॉल्स आपके कितने होंगे 12। ओके, क्योंकि 2 ऐड होंगे तो 10 + 2 दैट इज 12। लेट अस ड्रॉ ए रेड बॉल फर्स्ट, क्योंकि रेड बॉल आप ड्रॉ करेंगे तो देखें 7 रेड हैं। ओके, तो 7 रेड हो गए, फेवरेबल टोटल हो गए 12। तो रेड निकालने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई 7/12। ओके, तो प्रोबेबिलिटी ए रेड बॉल इज ड्रॉन, क्योंकि ये कह रहा है कि सेकंड वाला भी रेड ही होना चाहिए। पहला रेड आने की 1/2 हो गई, सेकंड रेड वाले की 7/12, तो टोटल हो गई 7/24। ओके, दिस इज आंसर। सेकंड केस में देखिए, व्हेन ए ब्लैक बॉल इज ड्रॉन, क्योंकि फर्स्टली आपका ब्लैक बॉल ड्रॉ हो गया। ओके, अब ब्लैक हुआ तो रेड तो अंदर 5 ही रहे, क्योंकि 7 ब्लैक हो गए, 5 रेड। ओके, तो नंबर A2 मीन्स जो आपके रेड हैं फेवर में 5 ही हैं, तो रेड आने की प्रोबेबिलिटी 5/12। नाउ आफ्टर एडिंग 2 balls ऑफ द सेम कलर डैट इज 7 हो गए टोटल, तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी आपकी यहाँ पे 5/12। ओके, तो सेकेंड वेव रेड आने की प्रोबेबिलिटी फर्स्ट 1/2 ही रहेगी रेड की, तो सेम है 1/2। इस केस में क्या हो गया 5/12 दैट इज 5/24। देयरफॉर रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इन बोथ केसेस जो होंगी, प्रोबेबिलिटी डैट फर्स्ट बॉल इज रेड एंड द सेकेंड बॉल आफ्टर 2 रेड आर एडेड इन द अर्न आल्सो रेड, प्लस प्रोबेबिलिटी डैट फर्स्ट बॉल इज ब्लैक एंड सेकेंड इज रेड। तो इन दोनों को फर्स्ट केस और सेकेंड को ऐड करेंगे, डैट इज 1/2 इज द रिक्वायर्ड आंसर। ओके,
तो अब देखें क्वेश्चन नंबर 2, ए बैग कंटेन्स 4 रेड एंड 4 ब्लैक बॉल्स। ओके, एक बैग में 4 रेड हैं और 4 ब्लैक हैं। तो जैसा आप बैग बना सकते हैं, इसमें 4 रेड हैं, ओके, और 4 ब्लैक बॉल्स हैं। ये क्या है? बैग फर्स्ट है। ओके, अनदर बैग कंटेन्स 2 रेड एंड 6 ब्लैक बॉल्स। और जो सेकंड बैग है, ओके, इसमें आपके 2 रेड बॉल्स हैं और 6 ब्लैक बॉल हैं। तो फर्स्ट वाले में भी देखेंगे टोटल 8 बॉल्स हैं, सेकंड वाले में 6 + 2 8 बॉल्स, टोटल दोनों में 8 बॉल्स हैं। ओके, वन ऑफ द 2 बैग्स इज सेलेक्टेड एट रैंडम। अब इन 2 बैगों में से आपने कोई एक बैग सेलेक्ट करना है। ओके, तो देखें बेस में आपको जो रिक्वायरमेंट होती हैं, प्रोबेबिलिटी E1 यदि आप ले रहे हैं तो उसके साथ आपको प्रोबेबिलिटी A/E1 चाहिए। प्रोबेबिलिटी यदि आप E2, क्योंकि E1 E2 तो होंगे ही, जो फर्स्ट बैग को डिनोट करेगा डैट इज़ E1, फर्स्ट इवेंट है, और जो सेकंड बैग को करेगा यहाँ पे E2 है। तो यहाँ पे देखें प्रोबेबिलिटी E1 आप फाइंड करेंगे, प्रोबेबिलिटी E2 फाइंड करेंगे, प्रोबेबिलिटी A/E1 एंड प्रोबेबिलिटी A/E2। ए यहाँ पे आपको गिवन होगा, तो गिवन क्या है वो देखते हैं। तो देखिए पहले प्रोबेबिलिटी यदि आप E1 निकालेंगे तो प्रोबेबिलिटी 2 बैग हैं, टोटल नंबर ऑफ बैग्स आपके पास 2 हैं, तो प्रोबेबिलिटी E1 हो गई 1/2 और प्रोबेबिलिटी E2 भी इक्वल रहेगी 1/2, क्योंकि 2 बैग में से आप कोई भी एक बैग सेलेक्ट कर सकते हैं। तो प्रोबेबिलिटी E1 एंड प्रोबेबिलिटी E2 आर इक्वल, डैट इज़ 1/2। ओके, अब इसके बाद देखें क्या गिवन है। वन ऑफ द 2 बैग इज सेलेक्टेड एट रैंडम एंड ए बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द बैग विच इज़ फाउंड टू बी रेड। तो ए है रेड बॉल आना, ए गिवन है यहाँ पे ना कि वो रेड बॉल निकले। फाइंड द प्रोबेबिलिटी। ओके, फाइंड इसके बात करेंगे। तो देखें अब ए आपको पता चल गया यहाँ पे रेड है, तो प्रोबेबिलिटी E1 आपका निकल गया, प्रोबेबिलिटी E2। तो E1 है तो इसके साथ आप प्रोबेबिलिटी क्या निकालेंगे? A/E1। ए है रेड बॉल निकालना फ्रॉम फर्स्ट बैग, A/E1। वैसे प्रोबेबिलिटी A/E2 क्या होगा? रेड बॉल निकालना फ्रॉम सेकंड बैग। तो देखें फर्स्ट बैग से रेड बॉल निकालना, रेड 4 है, 4/8 हो गया 1/2। सेकंड बैग से रेड निकालना 2/8 हो गया 1/4। तो ये प्रोबेबिलिटी E1 मिल गया, प्रोबेबिलिटी E2 मिल गया, प्रोबेबिलिटी A/E1 मिल गया, प्रोबेबिलिटी A/E2। अब जो फाइंड करना है उसका रिवर्स कंडीशनल प्रोबेबिलिटी देंगे। फाइंड द प्रोबेबिलिटी डैट द फाइंड द प्रोबेबिलिटी, यहाँ पर रिपीट हो गया, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डैट द बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द फर्स्ट बैग। अब देखो आपको फाइंड करना है कि जो प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड करनी है कि जो बॉल आपने निकाली है वो फर्स्ट बैग से निकाले। तो फर्स्ट बैग को आपने E1 लिया था इवेंट्स। ओके, तो यहाँ पे आप जो फाइंड करेंगे ये फाइंड करेंगे प्रोबेबिलिटी बैग कौन सा है? फर्स्ट E1 अपॉन कौन सा बॉल निकाला? रेड बॉल। तो फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी E1/E। ओके, तो देखें यहाँ पे एक बार डिटेल्स में, लेट ए बी द इवेंट that ball drawn is red and E2 and E1 events that the ball drawn is from the first bag and second bag respectively। तो ये है रेड बॉल निकालने की कंडीशन जो गिवन है। तो प्रोबेबिलिटी E1 एंड प्रोबेबिलिटी E2 that is 1/2 A/E1 drawing a red ball from the first bag 4/8 A/E2 1/4। ओके, एंड बाय बेस थ्योरम तो प्रोबेबिलिटी E1/E आपको कि रेड बॉल आपका फर्स्ट बैग से निकल रहा है ये तो फाइंड करना था। तो यहाँ देखो जो प्रोबेबिलिटी E1/E है तो फॉर्मूले में क्या होता है कि ऊपर भी E1 वाले आएंगे फेवरेबल में, प्रोबेबिलिटी E1 प्रोबेबिलिटी A/E1 अपॉन टोटल आउटकम्स, क्योंकि 2 बैग्स थे तो पहले की प्रोबेबिलिटी E1 प्रोबेबिलिटी A/E1 प्लस प्रोबेबिलिटी E2 प्रोबेबिलिटी A/E2। तो यहाँ पे आप डायरेक्टली वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करेंगे, देखें, और सिंप्लीफाई करेंगे, दिस इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। ओके, तो इससे आगे जो भी क्वेश्चंस होंगे सेम लाइक। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 भी इसी तरह है। ऑफ द स्टूडेंट इन ए कॉलेज इट इज़ नोन डैट 60% रिसाइड इन हॉस्टल एंड 40% आर डे स्कॉलर नॉट रिसाइडिंग इन हॉस्टल।
तो 60% हॉस्टल में रहते हैं और 40% बाहर रहते हैं, नॉट इन हॉस्टल। प्रीवियस ईयर रिजल्ट्स रिपोर्ट दैट 30% ऑफ द स्टूडेंट हु रिसाइड इन हॉस्टल अटेंड ए ग्रेड। मतलब 30% जो हॉस्टल में बच्चे रहते थे उनको ए ग्रेड मिला। 20% ऑफ द स्कूल अटेंड ए ग्रेड एंड 20% ऑफ डे स्कूल अटेंड ए ग्रेड इन देयर एनुअल एग्जामिनेशन। यहाँ पर रिपीट हुआ है। तो जो 20% हैं डे स्कॉलर जो बाहर रहते हैं उनने ए ग्रेड मिला। एट द एंड ऑफ द ईयर वन स्टूडेंट इज चूजन एट रैंडम फ्रॉम द कॉलेज एंड ही हैज़ एन ए ग्रेड। लास्ट में आप एक स्टूडेंट को सेलेक्ट करते हैं और उसको वो ए ग्रेड वाला होता है। अब ये क्या प्रोबेबिलिटी, क्योंकि गिवन है आपको ए ग्रेड, ए है ग्रेड ए है। इवन आप स्टूडेंट रिसाइडिंग इन द हॉस्टल ई टू डे स्कूल और नॉट रिसाइडिंग ए स्टूडेंट हु अटेंड ए ग्रेड। तो व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट स्टूडेंट इज़ ए हॉस्टलर। तो हॉस्टलर देखो आपका इवन है, तो आपको प्रोबेबिलिटी क्या फाइंड करनी है, इवन अपॉन ई फाइंड करनी है। ओके, कि हॉस्टल में रहता और ए ग्रेड मिला। तो देखें सारे आपको गिवन है, प्रोबेबिलिटी इवन गिवन है, क्वेश्चन में 60% है तो 60/100, प्रोबेबिलिटी E2 हो गई 40/100, प्रोबेबिलिटी ए अपॉन इवन गिवन है 30%, प्रोबेबिलिटी ए अपॉन E2 गिवन है 20% और प्रोबेबिलिटी इवन अपॉन ए फाइंड करनी है। ओके, तो देखें ये सब आपको गिवन थे क्वेश्चंस में। तो इवन अपॉन ए, तो इवन वाले फेवर में ऊपर आएंगे और नीचे टोटल। So you simplify, this is the answer. Okay, now question number 4 here. In answering a question on a multiple choice test, a student either knows the answer or guesses. देखें MCQs में जनरली ये होता है कि या तो स्टूडेंट आंसर जानता है और या वो क्या करता है, गैस करके कोई भी ऑप्शन टिक कर लेता है। अब देखें यहाँ पे लेट 3/4 विद द प्रोबेबिलिटी डैट ही नोज द आंसर। मतलब 3/4 क्या प्रोबेबिलिटी, क्या हम आंसर को जानते हैं, एंड 1/4 भी द प्रोबेबिलिटी डैट ही गैसेस, और 1/4 प्रोबेबिलिटी है कि आंसर को गैस करेगा। आंसरिंग डैट ए स्टूडेंट हु गैसेस द आंसर विल बी, ओके, एज्यूमिंग डैट ए स्टूडेंट हु गैसेस द आंसर विल बी करेक्ट विथ प्रोबेबिलिटी 1/4। ओके, क्या आंसर करेक्ट होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी है 1/4। What is the probability that a student knows the answer given that he answered it correctly। मतलब आंसर को जानता है और उसे करेक्ट आंसर देगा। तो देखें इवन क्या होगा, एग्जामिनीज नोज द आंसर, क्योंकि यहाँ पे एक नो है या गैस है, E2 हो गया, द एग्जामिनीज गैसेस द आंसर। इवन वाला वो आंसर को जानता है MCQ के, E2 का मीन्स वो गैस कर रहा है। और ए क्या होगा, ये जो यहाँ पे पूछा गया था, गिवन था, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट ए स्टूडेंट नोज द आंसर, क्यों आंसर जानता है, ए द एग्जामिनीज आंसर करेक्टली एंड गिवन डैट ही आंसर इट करेक्टली। यहाँ से है ना गिवन डैट, तो ये ए होता है जो गिवन होता है, गिवन डैट ही आंसर इट करेक्टली, द एग्जामिनी आंसर्स करेक्टली। तो प्रोबेबिलिटी इवन, ये एग्जामिनीज नोज द आंसर किया, शुरू में वैल्यू गिवन है 3/4 ऑलरेडी गिवन है, प्रोबेबिलिटी E2 गैस की 1/4 है। ओके, अब देखें प्रोबेबिलिटी ए अपॉन इवन आप फाइंड करेंगे, तो ए अपॉन इवन क्या होगा, ए मीन्स वो आंसर एग्जामिनर आंसर करेक्ट, द एग्जामिनर आंसर करेक्ट होगा, इसका मतलब वो नो है। ए अपॉन इवन वो आंसर जानता है और आंसर करेक्ट दे रहा है, तो उसके करेक्ट देने की प्रोबेबिलिटी गिवन है, डैट इज़ ए अपॉन सॉरी ई, पहले देख लें यहाँ पे, पीछे क्वेश्चंस पे जाते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखें द प्रोबेबिलिटी दैट ही नोज द आंसर एंड 1/4 बी द प्रोबेबिलिटी दैट ही, सॉरी 1/4 है ही गैसेस द आंसर। ओके, प्रोबेबिलिटी दैट ही नोज द आंसर एंड 1/4 बी द प्रोबेबिलिटी दैट ही गैसेस। तो एक इवन है कि ही नोज द आंसर और आंसर करेक्ट हो। देखें तो प्रोबेबिलिटी इवन अपॉन ए मीन्स उसका आंसर करेक्ट है, और आंसर करेक्ट कब होगा, जब मैं आंसर जानता हूँ। ये ओबियस है कि आप कोई भी MCQs में आप MCQs कर रहे हैं, आप 100% श्योर हैं क्योंकि आप आंसर जानते हैं। ठीक है, यदि मैंने कहा द वैल्यू ऑफ log 10
आपको ऑप्शंस में आ गए और आप जानते हैं, ओके, लॉग 100 की वैल्यू आप जानते हैं, लॉग 1 की वैल्यू आप जानते हैं, डैट इज़ कन्फर्म फॉर यू कि आप उसकी वैल्यू आपको पता है, ओके, और आप श्योर हैं कि मुझे एक नंबर मिलेगा, तो प्रोबेबिलिटी E1 अपॉन ए क्या होगी, डैट इज़ 1। प्रोबेबिलिटी E1 अपॉन ए क्या हो जाएगी, डैट इज़ 1, ओके। अब प्रोबेबिलिटी देखें, ए अपॉन E2 ही गैस करता है और आंसर करेक्ट होता है, तो इसका आपको गिवन है 1/4, ए अपॉन E2, मतलब उसने गैस किया और आंसर करेक्ट हो गया, ये आपको गिवन है 1/4। और ए अपॉन E1 उसने बाद में लिखा है प्रोबेबिलिटी आंसर उसका करेक्ट होगा, और ओके ही नो द आंसर, तो ये तो 100% है 1। तो आपको फाइंड करना है कि उसका आंसर क्या होगा, करेक्ट होगा, और ही नोज द आंसर, प्रोबेबिलिटी E1 अपॉन ए, तो सेम लाइक द प्रीवियस क्वेश्चंस। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 5, ए लेबोरेटरी ब्लड टेस्ट इज 99% इफेक्टिव इन डिटेक्टिंग ए सर्टेन डिसीज व्हेन इट इज इन फैक्ट प्रेजेंट। मतलब कोई जो लेबोरेटरी में ब्लड टेस्ट है वो 99% क्या इफ़ेक्टिव है, और कब है, जब आपकी या किसी की बॉडी में कोई डिसीज़ प्रेजेंट है तो उसे वो डायग्नोसिस कर रही है, ओके। हाउएवर द टेस्ट आल्सो इंड्स ए फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट फॉर 0.5% ऑफ द हेल्थी पर्सन टेस्टेड। मतलब कोई हेल्थी पर्सन है, कभी होता है आप देखते होंगे कि 0.5% चांस होते हैं कि वहाँ पे आपकी टेस्ट क्या आ जाए, गलत आ जाए, कि आपको डिसीज़ थी नहीं, कोई बीमारी थी नहीं, लेकिन उसने वहाँ पे पॉजिटिव दे दिया, ओके। ब्रैकेट में इसे एक्सप्लेन भी किया है, इफ़ ए हेल्थी पर्सन इज टेस्टेड then with probability 0.005% the test will imply he has the disease, okay। so and second, if 0.1% of the population actually has the disease, जो टोटल पॉपुलेशन है उसका 0.1% ये कह रहा है कि बीमारी है, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी डैट ए पर्सन हैज़ द डिसीज़ गिवन डैट हिज टेस्ट रिजल्ट इज़ पॉजिटिव। तो आपको ये निकालना है कि उसकी टेस्ट रिजल्ट पॉजिटिव आई और उसे एक्चुअल में डिसीज़ थी भी। तो देखें यहाँ पे आपको गिवन यहाँ पे क्या हो गया कि जो डॉक्टर डायग्नोसिस कर रहे हो करेक्ट नहीं है, ओके, एक्चुअल में उससे डिसीज़ थी, ओके। तो E1 हो गया, द पर्सन सेलेक्टेड इज सफरिंग फ्रॉम द सर्टेन डिसीज। E2, द पर्सन सेलेक्टेड इज़ नॉट सफरिंग फ्रॉम द सर्टेन डिसीज, क्योंकि यहाँ पे दो कंडीशन है, एक जिससे प्रॉब्लम है, डिसीज है, और सेकंड जिससे कोई डिसीज नहीं है। ये हो गया द डॉक्टर डायग्नोसिस करेक्ट। तो प्रोबेबिलिटी E1 है, देखें 0.1% है, तो आप 0.1 अपॉन 100 करेंगे, 0.001। प्रोबेबिलिटी E2 आप डायरेक्टली यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि सम ऑफ प्रोबेबिलिटी होना प्लस ना होना 1 होता है, तो प्रोबेबिलिटी E2 1 माइनस, इससे माइनस करके ये फाइंड कर सकते हैं, ओके। अब देखें ए अपॉन E1 कह रहा है कि 99% क्या है, ए अपॉन E1 मीन्स कि करेक्ट रिजल्ट आ रहा और उससे डिसीज है, मतलब 99% इफेक्टिव है ना, जो फर्स्ट स्टेटमेंट ऑफ क्वेश्चन है कि जो भी टेस्ट है वो 99% इफेक्टिव है, मीन्स 0.99। ए अपॉन E2, ओके, तो ए अपॉन E2 दिया है कि एक हेल्थी पर्सन है और उसमें डिसीज आ जा रही है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, ओके, बट लेकिन 0.005%, ओके। तो यहाँ पे जीरो, ये परसेंट नहीं है, ओके, इसकी वैल्यू ब्रैकेट में निकाल के दी थी। तो देयरफॉर बेस थ्योरम ये कह रहा है कि आपको क्या फाइंड क्या करना है, हैज़ द हिज टेस्ट रिजल्ट इज, मतलब उससे एक्चुअल में डिसीज है, उसका रिजल्ट भी पॉजिटिव आ रहा है, तो प्रोबेबिलिटी E1 अपॉन ए आप फाइंड करेंगे, सेम फार्मूला होगा, दिस इज द आंसर, ओके। तो ऑल द क्वेश्चंस यहाँ पे जो है एज इट सेम लाइक हैं, ओके। क्वेश्चन नंबर 6 है, देयर आर 3 कॉइन्स, 3 कॉइन्स हैं, ओके। ये कह रहा है कि देयर आर 3 कॉइन्स, तो इसमें देखें देयर आर 3 कॉइन्स, देखें क्वेश्चन नंबर 6 हियर, देयर आर 3 कॉइन्स, वन इज ए 2 हेडेड कॉइन, मतलब एक कॉइन है जिसके दोनों ओर हेड है, ओके। अनदर इज ए बाइस्ड कॉइन,
बायस्ड मीन्स इम्प्योरिटी जिसमें मिली हुई है, ओके, इम्प्योर कॉइन है। अब हैड्स 75% ऑफ द टाइम, जिसमें जो बायस्ड है 75% टाइम उसमें हेड आती है। एंड थर्ड इज अनबायस्ड, अनबायस्ड मीन्स प्योर कॉइन है। वन ऑफ द थ्री कॉइन इज चूजन एट रैंडम एंड टोस्ट, उसने हम सेलेक्ट करते हैं थ्री कॉइन में से और टोस्ट करते हैं। इट शोज हेड, और ये हेड देखें ये गिवन है, इट शोज हेड गिवन है, तो ये ए हो गया। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी डैट इट वाज टू हेडेड कॉइन। तो देखें यहाँ पे थ्री टाइप्स ऑफ कॉइन्स हैं, तो इवन हमने एक टू हेडेड कॉइन लिया है, ओके, दोनों साइड हेड है, तो प्रोबेबिलिटी यदि आप इवन निकालेंगे, ओके, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन एंड ई टू पहले देख लें। ई टू आप एक बायस्ड कॉइन ले रहे हैं, ओके, एंड ई थ्री एक अनबायस्ड कॉइन है। ए हेड इज सोन, ए हेड है। तो देखें यहाँ पे आप तीनों की प्रोबेबिलिटी इक्वल होगी, क्योंकि थ्री कॉइन्स हैं, थ्री में से आप एक कॉइन सेलेक्ट करेंगे, तो प्रोबेबिलिटी ई वन 1/3, प्रोबेबिलिटी ई टू 1/3, सेम लाइक ई थ्री। अब देखें प्रोबेबिलिटी ए अपॉन ई वन, ए अपॉन ई वन मीन्स आपने पहला कॉइन सेलेक्ट किया और हेड आना चाहिए, तो क्योंकि दोनों साइड इसमें हेड है, ओके, ऑन द टू फेस हेड है, तो 100% चांस है, तो वन हो गया। अब देखें प्रोबेबिलिटी ए अपॉन ई टू, ये आपका बायस्ड कॉइन है जिसकी 75% हेड आने की प्रोबेबिलिटी है, 75/100। प्रोबेबिलिटी ए अपॉन ई थ्री, ये अनबायस्ड है, प्योर है, ओके, प्योर मीन्स 50% हेड 50% टेल, 1/2 हो गया। तो आपको फाइंड क्या करना है, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी डैट इट वाज टू हेडेड कॉइन। टू हेडेड कॉइन आपका इवन था, ओके, तो प्रोबेबिलिटी इवन अपॉन ए आपको फाइंड करनी है। तो यहाँ पे देखें सीधे आप फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो फेवरेबल हो गया प्रोबेबिलिटी इवन, प्रोबेबिलिटी ए अपॉन इवन अपॉन टोटल प्रोबेबिलिटी इवन, प्रोबेबिलिटी ए अपॉन इवन प्लस प्रोबेबिलिटी ई टू, प्रोबेबिलिटी ए अपॉन ई टू प्लस प्रोबेबिलिटी ई थ्री, प्रोबेबिलिटी ए अपॉन ई थ्री। तो वैल्यूज रखेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, डैट इज़ 4/9, ओके। तो ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट था जो इससे पहले किया, और ये वाला भी एक बार बोर्ड एग्जाम में आया, क्वेश्चन नंबर 7 देखें। एन इंश्योरेंस कंपनी इंश्योर्ड 2000 स्कूटर ड्राइवर, 4000 कार ड्राइवर, 6000 ट्रक ड्राइवर। जैसे इंश्योरेंस गाड़ियों के जो होते हैं, तो ड्राइवर्स के भी यहाँ पे इंश्योरेंस हुए हैं, जिसमें 2000 आपके स्कूटर वाले हैं, 4000 कार के ड्राइवर हैं, 6000 ट्रक ड्राइवर्स हैं। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सीडेंट्स आर, अब इनकी जो एक्सीडेंट होने की प्रोबेबिलिटी है, जैसे स्कूटर की है, कार की एंड ट्रक की रिस्पेक्टिवली। वन ऑफ द इंश्योर्ड पर्सन्स मीट्स विथ एन एक्सीडेंट, अब एक कोई पर्सन होगा जिसको एक्सीडेंट का पैसा मिलता है, ओके, तो ये कह रहा है कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी डैट ही इज़ ए स्कूटर ड्राइवर। तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि वो क्या होगा, स्कूटर ड्राइवर होगा। तो देखें यहाँ पे गिवन है कि एक्सीडेंट, ओके, कि वन ऑफ द इंश्योर्ड पर्सन मीट्स विथ एन एक्सीडेंट, तो ये एक्सीडेंट वाला केस हो गया। तो स्कूटर देख लें, यहाँ पे E1 ले लेते हैं, तो E1 हो गया पर्सन चूजन इज ए स्कूटर ड्राइवर, E2 हो गया आपका कार, E3 हो गया आपका ट्रक, ए हो गया पर्सन मीट एंड एक्सीडेंट। तो यहाँ पे देखें आप प्रोबेबिलिटी E1 निकालेंगे कि आपने एक स्कूटर ड्राइवर किया, तो टोटल ड्राइवर यहाँ पे देखो कितने हुए, तो 2000 प्लस 4 प्लस 6 12,000 हो गए, तो प्रोबेबिलिटी E1 होगी 2000 अपॉन 12, ओके। इसी तरह E2 आप निकालेंगे 4000 अपॉन 12 कार वाले, E3 ट्रक वाले की प्रोबेबिलिटी। अब देखें यहाँ पे ए अपॉन E1 होगा, ए अपॉन E1 मीन्स ए पर्सन मीट विथ एन एक्सीडेंट, ही इज़ ए स्कूटर ड्राइवर, तो गिवन है। और ए अपॉन E2 हो गया कार ड्राइवर को मिलने की जो एक्सीडेंट होने के कंडीशंस हैं, ए अपॉन E3 हो गया आपका ट्रक ड्राइवर की। तो आपको फाइंड क्या करना है, पर्सन मीट विथ एन एक्सीडेंट डैट ही वाज ए स्कूटर ड्राइवर मीन्स प्रोबेबिलिटी E1 अपॉन ए। तो सेम लाइक प्रीवियस क्वेश्चन की तरह आप इसे सॉल्व करेंगे, ओके।
तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8, ए फैक्ट्री हैज़ 2 मशीन्स ए एंड बी। तो 2 मशीन्स हैं ए एंड बी। ओके, तो यहाँ पे 2 मशीन है। फास्ट रिकॉर्ड शोज डैट मशीन ए प्रोड्यूस 60% ऑफ द आइटम्स ऑफ आउटपुट एंड मशीन बी प्रोड्यूस 40% ऑफ द आइटम्स। तो देखिए यहाँ पे जो मशीन ए है इसकी प्रोबेबिलिटी E1 आप ले लेंगे, प्रोबेबिलिटी से E1 ले लेंगे, 60/100 हो गया। ओके, दिस इज प्रोबेबिलिटी E2। तो प्रोबेबिलिटी E1 एंड E2 ऑलरेडी आपको प्रोड्यूस्ड आइटम गिवन है। ओके, फर्दर 2% ऑफ द आइटम्स प्रोड्यूस्ड बाय मशीन ए एंड 1% प्रोड्यूस्ड बाय मशीन बी वेर डिफेक्टिव। तो गिवन है आपको डिफेक्टिव, डिफेक्टिव यहाँ पे गिवन है, चाहे आप आगे भी रीड कर सकते हैं। ऑल द आइटम्स आर पुट इनटू द वन स्टॉक पाइल एंड देन वन आइटम इज चूजन एट रैंडम फ्रॉम दिस एंड इज फाउंड टू बी डिफेक्टिव। तो देखिए गिवन है, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज प्रोड्यूस्ड बाय मशीन बी। तो देखिए प्रोबेबिलिटी E1 है, प्रोबेबिलिटी E2 है। तो प्रोबेबिलिटी A/E1 क्या है कि आपने डिफेक्टिव आइटम प्रोड्यूस मशीन ए द्वारा। तो कितने परसेंट गिवन है, देखिए मशीन ए कितना परसेंट डिफेक्टिव कर रहा है, 2%। तो 2/100 हो गया, 1/50। ओके, एंड प्रोबेबिलिटी A/E2 देखें 1% है। ओके, और फाइंड क्या करना है आपको, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी इट वाज प्रोड्यूस्ड बाय मशीन बी, मींस प्रोबेबिलिटी E2/A फाइंड करना है। तो ऑल द थिंग्स आर गिवन हियर, तो इजीली आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर, ये इसमें थोड़े इसने लॉन्ग मेथड से किया, तो इसे आप ना करें तो ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो डायरेक्टली आप इससे कर सकते हैं। ओके, E2/A। ओके, तो इस मेथड पे ना जाएं आप। ओके, दिस वन, तो ये 1/4 इसका आंसर आएगा। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 9, 2 ग्रुप्स आर, इसमें 2 ग्रुप्स हैं। इस क्वेश्चन को भी आप डायरेक्ट इसने जो मेथड किया है इससे ना करके आप E1 E2 से ही करें। 2 groups are competing for the position of the boards of directors of a corporation। 2 लोग हैं, 2 ग्रुप हैं जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के लिए जो कॉरपोरेशन है उसकी पोजीशन के लिए कम्पिटिटिव में है। द प्रोबेबिलिटी डैट द फर्स्ट एंड द सेकंड ग्रुप विल विन। तो देखिए प्रोबेबिलिटी E1 हो गई आपकी। ओके, एंड दिस इज प्रोबेबिलिटी E2। तो E1 एंड E2 ऑलरेडी गिवन है, जिनके जीतने की जो प्रोबेबिलिटी है रिस्पेक्टिवली। ओके, 0.6 एंड 0.4। कभी क्या होता है कि जैसे एक की प्रोबेबिलिटी दी है, विन की प्रोबेबिलिटी है, तो आप लॉस की भी निकाल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि सम क्या होता है 1। फर्दर इफ द फर्स्ट ग्रुप विंस, यदि पहला ग्रुप जीतता है, ओके, द प्रोबेबिलिटी ऑफ इंट्रोड्यूसिंग ए न्यू प्रोडक्ट इज 0.7। ओके, एंड द कॉरस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी इफ 0.3। ओके, यदि पहला ग्रुप जीतता है तो न्यू प्रोडक्ट लॉन्च होगा 0.7 उसकी प्रोबेबिलिटी, और यदि सेकंड ग्रुप विन होता है तो न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करेगा सेकंड वाला 0.3। तो यहाँ से आपको न्यू प्रोडक्ट क्या हो गया, ए हो गया, दिस इज ए। तो प्रोबेबिलिटी A/E1 कितना हो गया, 0। प्रोबेबिलिटी A/E1 आपके पास हो गया 0.7। ओके, और प्रोबेबिलिटी A/E2 हो गया A/E2 0.3। ओके, तो ये सारी वैल्यूज हैं आपके पास। प्रोबेबिलिटी E1 है, E2 है, प्रोबेबिलिटी A/E1 हो गया, प्रोबेबिलिटी A/E2 हो गया। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द न्यू प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस वाज बाय द सेकंड ग्रुप। फाइंड क्या करना है, प्रोबेबिलिटी E2/A। ओके, तो प्रोबेबिलिटी E2/A आप डायरेक्टली फाइंड कर लेंगे। ओके, फॉर्मूला यूज करके। तो नाउ क्वेश्चन नंबर 10 हियर, सपोज ए गर्ल थ्रो ए डाई, एक डाई को फेंक रही है, तो टोटल 6 आउटकम्स होते हैं, 1 2 3 4 5 6। इफ सी गेट्स 5 और 6 सी टॉसेस ए कॉइन 3 टाइम्स एंड नोट्स द नंबर ऑफ हेड्स। मतलब यदि वो 5 और 6 आता है, ओके, जैसे उसने डाइस फेंकी 5 आ गया, तो कॉइन को टॉस करेगी, टॉस 3 टाइम्स, 3 बार, जैसे पहला हेड हेड हेड, टोटल 8 होते हैं। ओके, और या 6 आता फिर रिपीट करती है और नोट करती है नंबर ऑफ हेड्स। अब इफ सी गेट्स 1 2 3 4, यदि उसकी डाइस में 1 2 3 4 आता है, सी टॉसेस ए कॉइन वंस, तो केवल एक बार वो कॉइन को टॉस करेगी, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो
तो इसकी प्रोबेबिलिटी आपको पता है। एंड नोटेड वेदर ए हेड और टेल ऑब्टेंड, इफ सी ऑब्टेंड एग्जैक्टली वन हेड, मतलब ए गिवन है आपको कि एग्जैक्टली ठीक एक हेड आना चाहिए, ठीक है। तो जब 5 और 6 किया तो टोटल 8 बनेंगे ना, 3 टाइम्स 2 की पावर 3 डैट इज़ 8 बनेंगे। क्या क्या बनेंगे, हेड हेड हेड, तीनों बार हेड आएगा, ओके। हेड हेड टेल, जो स्टार्टिंग में मैंने आपको टोटल नंबर ऑफ आउटकम से बताए थे, तो हेड। अब इसमें तो एग्जैक्टली एक ही बताना आपको जिसमें एक ही हेड हो, जैसे हेड टेन टेन, या हेड टेल हेड टेल, ओके, टेन टेल हेड, जिसमें ठीक एक ही हेड हो, क्योंकि आपको गिवन है ये। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी डैट सी थ्रू 1 2 3 4 विद द डाई। तो देखें E1 हो गया 5 और 6 अपियर ऑन ए डाई, E2 हो गया 1 2 3 4 ऑन ए डाई। तो प्रोबेबिलिटी E1 निकालेंगे, 5 6 2 हैं आउट ऑफ 6, 2/6 हो गया, डैट इज़ 1/3। प्रोबेबिलिटी E2 1 क्या थे 1 2 3 4, 4/6, 2/3। E1 प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए हेड ऑन टॉसिंग ए कॉइन 3 टाइम्स, एग्जैक्टली वन हेड। हाँ, तो ठीक एक हेड देखो ये 3 सैम्पल्स होंगे, 3/, टोटल आउट होता है 3/8, ओके। E2 प्रोबेबिलिटी गेटिंग ए एग्जैक्टली वन हेड, ओके, व्हेन A/E2 का मीनिंग क्या है 1 2 3 4। तो इसमें ठीक एक ही बार कॉइन टॉस करेंगे तो हेड आने की चांस या टेल आने के 50% होते हैं, 1/2, ओके। तो आपको निकालना कि आप वन हेड और 1 2 3 4 ये किसको E2 को रिप्रेजेंट है, तो आपको E2/E फाइंड करना है। दिस इज द सेम लाइक प्रीवियस वन, ओके। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11, ए मैन्युफैक्चरर हैज़ 3 मशीन्स ऑपरेटर्स ए बी एंड सी, 3 मशीन ऑपरेटर हैं ए बी सी। द फर्स्ट ऑपरेटर ए प्रोड्यूस 1% डिफेक्टिव, द अदर ऑपरेट बी एंड सी प्रूव 5 and 7% डिफेक्टिव। देखो डिफेक्टिव गिवन है तीनों में रिस्पेक्टिवली, ए इज़ ऑन द जॉब फॉर 50% ऑफ द टाइम, बी ऑन द जॉब फॉर 30% of the time, and C on the job for 20% of the time. A defective item is produced। तो गिवन है आपको, देखो एक डिफेक्टिव आइटम प्रोड्यूस्ड हो रहा, तो यहाँ पे व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज प्रोड्यूस्ड बाय ए। तो ए को आप E1 ले सकते हैं, बी को E2, सी को E3। अब देखें प्रोबेबिलिटी E1 यदि देखेंगे तो ऑन द जॉब जो टाइम है ये होगा 50%, 50/100। प्रोबेबिलिटी E2, प्रोबेबिलिटी E3 20%। A/E1 देखें कितना डिफेक्टिव है, A/E1 मीन्स ए द्वारा डिफेक्टिव आइटम प्रोड्यूस करना 1%, A/E2 5%, A/E3 7%। तो फाइंड करना व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी डैट इट वाज प्रोड्यूस्ड बाय ए, मीन्स E1/A फाइंड करना है। तो देखें और सभी गिवन है E1 E2 E3, A/E1 गिवन है, A/E2 A/E3, आपको सीधे फाइंड करना है E1/A। तो इजी वन, ओके। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 हियर, ए कार्ड फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 कार्ड इज लॉस्ट, मतलब टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स 52 होते हैं, उसमें से एक कार्ड खो गया है। फ्रॉम द रिमेनिंग कार्ड ऑफ द पैक, अब जो बचे हुए पैक है एक 51 में से 2 कार्ड्स आर ड्रॉन एंड आर फाउंड टू बी बोथ डायमंड। 2 कार्ड निकाले जाते हैं और दोनों क्या होते हैं, डायमंड्स होते हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द लॉस्ट कार्ड बीइंग ए डायमंड, मतलब जो कार्ड खोया उसके डायमंड होने की प्रोबेबिलिटी क्या है ये फाइंड करना है, ओके। तो यहाँ पे देखें सबसे पहले 4 टाइप्स ऑफ कार्ड्स 52 में होते हैं, 13 आपको पता है डायमंड भी होता है, 13 स्पीड भी होता है, क्लब भी होते हैं, जो स्टार्टिंग वीडियो है 13 हर्ट भी होता है। तो लेट इवन द मिसिंग कार्ड इज ए डायमंड, इवन है कि जो कार्ड खोया, क्योंकि ये करना है फाइंड द प्रोबेबिलिटी लॉस्ट कार्ड बीइंग ए डायमंड, ए लॉस्ट कार्ड होगा। तो E1 द मिसिंग कार्ड इज ए डायमंड, E2 द मिसिंग कार्ड इज ए स्पीड, हो सकता है डायमंड हो, ओके, क्योंकि शुरू में तो 1 कार्ड इज लॉस्ट हो रहा है ना, स्पीड हो। E2 द मिसिंग कार्ड इज ए क्लब हो, E4 द मिसिंग कार्ड इज ए हार्ट हो, कुछ भी हो सकता है, ओके। तो E1 डायमंड हो गया, E2 आपका स्पीड मिस होने का हो गया, E3 आपका क्लब हो गया, E4 हार्ट का हो गया। एंड ए ड्राइंग ऑफ 2 हार्ट कार्ड फ्रॉम द रिमेनिंग कार्ड, मतलब ए है कि आपको ड्रॉ करना है 2 कार्ड जो आप, और दोनों क्या होने चाहिए,
लास्ट में ये तो पूछ रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ, नहीं, टू कार्ड्स आर ड्रॉन, ये गिवन है ना, टू कार्ड्स आर ड्रॉन एंड आर फाउंड बोथ द डायमंड्स, तो ये हो गया, तो आप कार्ड ड्रॉ कर रहे हैं और दोनों क्या हो, डायमंड हो, और फाइंड करना आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस्ट कार्ड बीइंग ए डायमंड, मतलब E1 है डायमंड लॉस होने का, तो आपको E1 अपॉन E फाइंड करना है। ओके, तो देखें यहाँ पे प्रोबेबिलिटी E1 निकालेंगे, 13 डायमंड होता है, 13/52, 1/4, सबकी 1/4 होगी। E2 चाहे आप हार्ट की निकालें या स्पेड की या क्लब की, सबकी क्या होगी, 1/4 होती है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी A/E1 क्या है कि ड्रॉइंग 2 हार्ट कार्ड, ओके, गिवन डैट 1 डायमंड कार्ड इज मिसिंग, क्योंकि E1 है मिस होना और A का मतलब है 2 डायमंड कार्ड आपको निकालना है। तो देखें यहाँ पे डायमंड 13 होते हैं, यहाँ पे एक हार्ट की नहीं है, डायमंड ही होगा क्योंकि फाइंड ये करना है। ओके, तो यहाँ पे देखिए 13 क्या होते हैं, टोटल डायमंड होते हैं। अब इसमें एक तो पहले मिस हो गया, तो बचे कितने, 12, और टोटल में से भी क्या हो गए, 52 - 1 51 ही हुए। ओके, तो 12 बचे डायमंड के फेवर में और 51 टोटल। तो जब आप 2 कार्ड निकालेंगे 12 से ही निकालेंगे रिमेनिंग, क्योंकि एक तो लॉस्ट हो गया, बचे 12, तो प्रोबेबिलिटी A/E1 क्या होगी, 12C2/51C2। NCR से आप सॉल्व करेंगे, NCR से आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। NCR इक्वल टू क्या होता है, n⁴/r⁴ इंटू n-r⁴। ओके, कॉम्बिनेशन, तो इससे आप सिंप्लीफाई करेंगे। तो सिमिलरली प्रोबेबिलिटी A/E2, अब देखें A/E2, E2 आपका क्या था, E2 आपका स्पीड था। ओके, E2 हमने क्या लिया है, स्पीड, तो स्पीड में देखें तो स्पीड तो आपको खोया नहीं है, क्योंकि जो लॉस्ट कार्ड है, हम क्या कह रहे हैं कि जो लॉस्ट कार्ड है वो डायमंड है। ओके, क्योंकि हमें डायमंड की निकालनी है, सॉरी, लॉस्ट कार्ड स्पीड है और निकालना हमें फेवर में 2 कार्ड डायमंड के निकालना है। तो देखें एक 52 में से तो एक कार्ड कम हो गया, 51 ही बचे। ठीक है, अब आपके पास जो डायमंड है, डायमंड तो यहाँ पे पूरे क्या होंगे, क्योंकि यहाँ तो स्पीड लॉस तो हुआ है, तो यहाँ पे डायमंड आपके 13 होंगे, तो फेवर में हो गए 13C2/51C2। प्रोबेबिलिटी A/E3 मीन्स आपके 2 इसमें डायमंड निकालना है, और जब क्या लॉस्ट हुआ है, क्लब लॉस्ट हुआ है, तो क्लब लॉस्ट हुआ 50, टोटल में एक कम हो गया। ओके, 51, और आपके डायमंड पूरे 13 रहेंगे, 13C2/51C2। सेम लाइक हार्ट के लिए होगा कि यहाँ पे क्योंकि आपको डायमंड तो पूरे 13 के सेम है, हार्ट एक लॉस्ट हो गया है, तो डैट इज़ 51, 13C2/51। तो ऑल द वैल्यूज आपके पास हैं, E1 A/E1, E2 A/E2, E3 A/E3, E4 A/E4। फाइंड करना है कि प्रोबेबिलिटी E1/A, सो फेवर में अपॉन 4 के 4 यहाँ पे आपके आ गए। सो यहाँ सिंप्लीफाई करेंगे, वैल्यूज़ रखेंगे, सो दिस इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। ओके, ओके, सो दिस वन रिक्वायर्ड आंसर। अब देखें 13 एंड 14 आपके MCQs हैं। प्रोबेबिलिटी डैट A स्पीक्स ट्रूथ इज़ 4/5, ए कॉइन इज टॉस्ड, मतलब एक सत्य बोलता है और या आप एक कॉइन क्या करते हैं, उछालते हैं। ओके, ए रिपोर्ट डैट ए हेड अपेयर्स, और आपका क्या आता है, हेड अपेयर्स होता है जब वो सत्य बोलता है। तो प्रोबेबिलिटी डैट एक्चुअली देयर वाज ए हेड, तो इसका एक्चुअल में हेड ही होने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो E1 क्या हो गया, ए स्पीक्स ट्रूथ, E2 हो गया ए ही डज नॉट स्पीक ट्रूथ। ओके, और लेट क्या है, हेड occurs. Let A be the event that the man reports that had occurs in tossing a coin. E1 be the event that had occurs and E2 be the event that does not occurs. Okay, तो इससे देखें ये कह रहा है कि E1 had occurs है, E2 had occurs नहीं है, E वो क्या बोल रहा है, ट्रूथ बोल रहा है। ओके, तो देखें इसमें क्या कहते हैं, E1 ले ले, हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 हो गई, हेड ना आने की भी 1/2, टेल आएगा मीन्स 1/2। तो प्रोबेबिलिटी ए स्पीक ट्रूथ, यदि ए कॉइन इज
टोस्ट। तो देखें यहाँ पे प्रोबेबिलिटी E1 आपकी हेड आने की 1/2, E2 1/2। ए अपॉन E1 हो गया ए रिपोर्ट दैट हेड अकर्स व्हेन हेड एक्चुअली अकर रेड ऑन द कॉइन। ओके, रेड आ रहा है और हेड भी एक्चुअल में आ रहा है। सो इसके आपको गिवन है 4/. प्रोबेबिलिटी ए अपॉन E2 ए रिपोर्ट दैट हेड अकर्स व्हेन हेड नॉट अकर रेड ऑन द कॉइन। अब रेड भी नहीं आ रहा है और हेड अकर हो रहा है, तो आना प्लस ना आना क्या होता है 1 होता है। तो 1 में से इसको माइनस कर देंगे 1/5। तो आपको ये निकालना कि एक्चुअल में आया था E1 अपॉन ए, तो प्रोबेबिलिटी E1 अपॉन ए फाइंड कर लेंगे। ऑप्शन ए इज करेक्ट। सेम लाइक क्वेश्चन नंबर 14 में आप क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 में आप, तो इसी तरह क्वेश्चन नंबर 14 है इफ़ ए एंड बी आर टू इवेंट्स सच दैट ए सबसेट है बी का प्रोबेबिलिटी बी नॉट इक्वल देन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज करेक्ट। तो ए सबसेट है बी का मीन्स दोनों में ए, जैसे हमने कहा कि एक सेट में 1 2 है, ओके, और ये सबसेट है, ओके, बी का 1 2 3 ऑल द एलिमेंट्स कंटेन कर रहे हैं इस केस में, ओके। तो इनका कॉमन निकालेंगे तो 1 2 ही आएगा, ए ही आएगा, ओके। एंड प्रोबेबिलिटी बी नॉट इक्वल से 0, ये बी वाले की प्रोबेबिलिटी क्योंकि एलिमेंट्स कुछ है। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होती है, प्रोबेबिलिटी ए अपॉन बी, प्रोबेबिलिटी इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी बी। प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी क्या है, प्रोबेबिलिटी ए अपॉन प्रोबेबिलिटी बी। प्रोबेबिलिटी बी 0 के इक्वल नहीं है, गिवन है आपको। तो प्रोबेबिलिटी ए अपॉन प्रोबेबिलिटी बी हो सकता है लेस देन 1 हो, ओके, क्योंकि नॉट इक्वल से 0 है, ठीक। तो यहाँ पे देखें प्रोबेबिलिटी ए लेस देन प्रोबेबिलिटी बी या प्रोबेबिलिटी ए, यहाँ से आप देख सकते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, तो आप इससे क्या लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ए अपॉन बी, ओके। या आप ये भी कह सकते हैं ग्रेटर देन इक्वल प्रोबेबिलिटी ए, ओके। तो ऑप्शंस आप देखेंगे कौन सा ऑप्शन से यहाँ वेरीफाई हो रहा है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे वेरिफिकेशन होगा, प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी बी ग्रेटर देन इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ओके। So thanks for watching. So all the exercise in probability we have completed. 13.4 and 13.5 are not included in your syllabus, okay. So in next video some remaining questions of miscellaneous we have to, okay. Thanks for watching the video.